के वरिष्ठ नेता जिन्होंने बोरीवली और पूरे उत्तर मुंबई को लगभग 30 वर्ष तक दिन रात लोगों के बीच रहकर सेवा की, मेरे बड़े भाई माननीय श्री गोपाल शेट्टी जी, भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद में नेता माननीय आमदार श्री प्रवीण तरेकर जी, मेरे भाई मेरे मित्र जिनके साथ वर्षों से मेरा संबंध मिला, जिनके साथ मैंने काम किया, बोरीवली के आमदार श्री सुनील राणे जी, भारतीय जनता पार्टी और महायुति के युवा उम्मीदवार जिन्होंने 11 वर्ष की उम्र में 1984 में राम जेठमलानी जी के चुनाव के लिए वोटर स्लिप लिखने से पार्टी का काम शुरू किया और आज 40 वर्ष बाद पहली बार जनता के बीच में उम्मीदवार के रूप में आप सबके प्रतिनिधि के रूप में आमदार बनकर बोरीवली से बड़े मतों से जीत के जाने वाले ऐसे संजय उपाध्याय जी, मंच पर बैठे सभी महायुति के अलग पक्ष के नेतागण, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और रफाई अठन्नी ग्रुप सभी मिलकर बोरीवली में फिर एक बार रिकॉर्ड बनाने के लिए मैदान पर उतरे हैं। 20 नवंबर को हम सब कार्यकर्ता मिलकर फिर एक बार स्थापित करेंगे कि बोरीवली महायुति के साथ खड़ा है, बोरीवली विकास के साथ खड़ा है और बोरीवली आगे आने वाले दिनों में मुंबई का सबसे सर्वप्रथम विधानसभा क्षेत्र बनने जा रहा है। ये संकल्प लेके आज के इस कार्यक्रम उद्घाटन नए ऑफिस के उद्घाटन कार्यक्रम से हम सब भाई बहन कार्यकर्ता बंधु यहाँ से ऊंचा लेके जाने के लिए हम सब ये संकल्प करें कि जैसे लोकसभा में 1 लाख वोट की लीड से बोरीवली ने भारतीय जनता पार्टी और महायुति को आशीर्वाद दिया था, मुझे चुन के भेजा था, उससे अधिक लीड से इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में हम सब कार्यकर्ताओं के परिश्रम से सुनील राणे जी और माननीय गोपाल शेट्टी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्लानिंग के साथ, उनके नेतृत्व में बोरीवली के चुनाव में हम नई कीर्तिमान स्थापित करेंगे और महायुति के विकास के एजेंडा को यहाँ से शुरू करके पूरे महाराष्ट्र में एक मैसेज देंगे, संदेश देंगे कि महाराष्ट्र, मुंबई और बोरीवली सब विकास की राजनीति चाहते हैं, बजाय के महाविनाशकारी जो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। 2.5 वर्ष उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति में सभी विकास के कामों को ठप कर दिया, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे बुलेट ट्रेन हो, चाहे कोस्टल रोड हो, अलग अलग कार्यक्रम को जो उद्धव ठाकरे जी की सरकार ने अड़चने डालकर रोका था, जिसको एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत दादा पवार की सरकार ने आकर फिर तेज गति दी और आप सब ने उसका अनुभव किया। आपने देखा कोस्टल रोड कितनी तेजी से बढ़ी, अब कोस्टल रोड भयंकर तक जाने वाली है। यानी हम बोरीवली से निकलेंगे, 5-7 मिनट में कोस्टल रोड टच करेंगे और वहां से 20-22 मिनट में सीधा डायरेक्ट पहुंचे। ये कोस्टल रोड का लाभ बोरीवली हार्बर लाइन गोरेगांव तक आ चुकी है, उसका आगे बोरीवली तक लाने का काम 8,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश से तेजी से वो काम चल रहा है। एक बड़ी मांग थी यहाँ पे कि कोंकण जाने वाले हमारे भाई बहनों को बड़ी परेशानी होती है,
यहाँ से पहले बीटी जाओ या दादर जाओ, 1000 रुपए टैक्सी में खर्चा करो, घंटों पहले पहुंचो, ट्रेन ना निकल जाए, बुकिंग की अलग कठिनाई। हमने वादा किया था कोंकण निवासियों को कि गणपति के पहले पर्याप्त मात्रा में गणेश चतुर्थी पे लोगों को घर जाने के लिए ट्रेन शुरू करेंगे जो बोरीवली से सीधा कोंकण निवासियों को ट्रेन उपलब्ध होगी। लेकिन जब हमने प्रधानमंत्री मोदी जी से रिक्वेस्ट करी, उनसे अनुरोध किया कि हमने वादा किया है कि गणेश चतुर्थी के लिए यहाँ से सीधा कोंकण जाने वाली ट्रेन शुरू हो, उन्होंने कहा सिर्फ गणेश चतुर्थी के लोग चाहते हैं कोंकण, अगर नहीं चाहते तो साल भर है, बोले फिर साल भर ट्रेन होनी चाहिए। और जो ट्रेन अब आपको बोरीवली से रत्नागिरी, कनकवली और फिर आगे गोवा तक लेके जाती है, वो हर हफ्ते 2 बार आगे परमानेंटली अब बोरीवली से शुरू हो गई। आकुली के बारे में तो कोई बोलना ही नहीं है, आप सब घंटों वहां पे परेशान होते थे। आकुली ब्रिज का काम जो धीमी धीमी गति से चल रहा था, मुझे लगता है कि गोपाल जी, सुनील लाने, दरेकर जी सब ने जिस प्रकार से उसको गति देने का काम किया, जिस प्रकार से उस पर पूरी कड़ी निगरानी रखी, उसका समय समय पर जाकर इंस्पेक्शन किया, लोगों को जवाबदेही बनाया, अधिकारियों को काम में तेज गति लाने के लिए बाध्य किया। आपको ध्यान होगा 10 सितंबर यानी 9 जून को नई सरकार केंद्र में आने के बाद मात्र 93 दिन में 93 डेज में वाकुली ब्रिज का पूरा काम किया गया और ये बहुत और उसके 25-30 दिन बाद शायद 6 अक्टूबर को उसके नीचे अंडरपास का भी काम, जो अंडरपास को, जो अंडर ब्रिज के नीचे जो सड़क थी उसको 2 गुना करके इतनी बड़ी राहत मिली पूरे क्षेत्र में कि आप लोगों को ईस्ट से वेस्ट जाने में तकलीफ बहुत ही कम कर दी है। महारा कॉलोनी के भाई बहनों को तकलीफ थी कि उनको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा था। सुनील लाने जी ने चुनाव के दिनों में लोगों को आश्वस्त किया था कि आपके ऊपर जो लाखों या शायद करोड़ों रुपए के नोटिस आए हुए हैं कि आपको एक्सरसाइज के लिए पैसा देना पड़ेगा और फिर ही आपको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। रानी जी ने एक वादा किया था कि आपका जो अधिकार है उस अधिकार के तहत बिना पैसे दिए आपकी जो एक्सरसाइज आपको प्रॉमिस की गई थी उसके हिसाब से आपको एक्सरसाइज मिलेगी और आपको बिना पैसे दिए निःशुल्क आपका ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। और सुनील लाने जी गोपाल जी ने उस काम को पूरा किया और आपको सबको कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे, सबको उसी मिलेगा बिना पैसे दिए। जो वर्षों से संघर्ष चल रहा था अब उन सबको उसी मिलेगा। सुनील लाने जी ने शिवपुरी में कौशल विकास केंद्र जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनना था उस पर भारी कष्ट लेकिन दुर्भाग्य से निर्णय भाग गया था। सुनील जी गोपाल जी ने पीछे पड़ अधिकारियों से भाड़ा के पास बीएमसी के अधिकारियों बीएमसी सभी अधिकारियों बिठाकर उस प्रोजेक्ट में किस प्रकार से आगे पुनः काम शुरू करने का मार्ग निकाला। और जो कौशल विकास केंद्र जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर लगभग 50,000 फुट का शिवपुरी में बनना था, वर्षों से आधा अधूरा अटका पड़ा था, उसको पूरा ठीक करके
आगे आने वाले 1 वर्ष के भीतर वहां पे स्किल डेवलपमेंट सेंटर शुरू हो, जिसमें काम से कानूनी में शुरू हुआ है। मुझे लगता है आप में से कई लोगों ने देखा नहीं होगा, पर कानूनी में एक अति आधुनिक कौशल विकास केंद्र शुरू हुआ है, जहाँ पे अलग अलग प्रकार के हमारे युवा युवतियों को ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कौशल विकास के लिए नया मंत्रालय बनाया था, उसके तहत जो कौशल विकास का काम, कौशल के ट्रेनिंग का काम देश भर में कर रही है, और CII मिलकर वहां पर हमारे युवा युवतियों को ट्रेनिंग करेगी, और साथ ही साथ वहां पे नौकरी देने का केंद्र भी शुरू किया है, जिससे पहले महीने में 2000 से अधिक लोगों को नौकरी देने का काम किया, 1 महीने के भीतर। उसमें भी बड़ा स्किल डेवलपमेंट सेंटर बोरीवली में, शिवपुरी में आने जा रहा है। इसी प्रकार से हर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला, हर चावली में रहने वाला, छोटे घर में रहने वाले जिनके मकान पुराने हो गए, जिनको आप रिहैबिलिटेट करना है, नया मकान बनाना है, झुग्गी झोपड़ी से निकल के अपने पक्के मकान में जाना है, उन सबको उसी स्थान पर जहां वो रहते वहां पे एक अच्छा पक्का मकान मिले। ये महाराष्ट्र की महायुति का संकल्प है, ये हमारी प्रतिबद्धता है, और इसको पूरा करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से महाराष्ट्र की महायुति की सरकार, डबल इंजन की सरकार आगे आने वाले दिनों में काम करने जा रही है। आपने देखा होगा कि वर्षों वर्षों से ये मालती के जो सुएज निकलते हैं उसको ट्रीट करके समुद्र में डालना चाहिए, लेकिन इतने वर्षों में उस काम को आगे नहीं बढ़ाया। महायुति की सरकार ने हजारों करोड़, लगभग 30,000 करोड़ रुपए के काम देकर अब मुंबई का जो कचरा निकलता है, जो सुएज निकलते हैं, जो पानी, खराब पानी निकलता है, उसको ट्रीट करके उसको शुद्ध बनाकर ही समुद्र में डालना या अन्य चीजों में इस्तेमाल करना, जो प्रदूषण के लिए, पर्यावरण के लिए भी जरूरी है, उसका काम भी शुरू कर दिया है। साथ ही साथ जितनी सड़कों में पानी भर के जो सड़कें खराब हो जाती थी, उन सबको सीमेंट कंक्रीट की रोड बनाने का काम भी पूरे मुंबई में तेजी से चल रहा है, जिससे आगे चलकर हमें बारिश के दिनों में यातायात के लिए तकलीफ नहीं। मित्रों, ऐसे अन्य काम मैं गिना सकता हूं, छोटे हो बड़े, हर काम के ऊपर आपके विषय जो जो हमारे समक्ष आते हैं, उन सब को पूरा करना हमारा कर्तव्य है, और ये कर्तव्य निभाना हमारा आप सबको वादा है। और हमने सबने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी या महायुति जो वादा करती है, जो विश्वास दिलाती है, वो अपने आप में पूरा करना ही हमारा विश्वास है, हमारा वादा है। और ऐसा कोई काम नहीं। मुझे याद है सुरेश जी और मैं संजय गांधी नेशनल पार्क में सुबह वॉक के लिए निकले थे। लोगों ने कहा कि सोमवार को भी हमें यहाँ पे वॉक करने आना है, हमें यहाँ पे परवानगी नहीं दी जाती है, बंद कर दिया। मुझे लगता है चुनाव के रिजल्ट के थोड़े दिनों बाद उसको भी शुरू कर दिया गया। काम छोटा हो या बड़ा हो, जनता की आवाज सुनी जाती है, और वो काम सिर्फ और सिर्फ महायुति जब डबल इंजन की सरकार केंद्र और राज्य में आएगी, तब उस काम का प्रभाव उत्तर मुंबई को उत्तम मुंबई बनाने का काम करेगा। और इस काम में गोपाल जी हो, सुनील जी हो, संजय उपाध्याय हो, मैं हूँ, हमारे महायुति के अन्य पक्ष के नेता हो, प्रवीण जी हो, हमारे नगर सेवक हो, हम सब
चारों पार्टी के कार्यकर्ता नेतागण मिलकर आपके बीच रहकर हर एक वादे को, हर एक आपके काम को पूरा करेंगे। संजय जी ने भी 4 दशक सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन में, देश सेवा में, मुंबई की सेवा में निकाली। बाल स्वयं सेवक है, द्वितीय वर्ष शिक्षित, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के साथ उनका पुराना नाता है और जीवन भर भारतीय जनता पार्टी के योद्धा के रूप में, सिपाही के रूप में इन्होंने सेवा की है। मुंबई के अलग अलग कामों में इनका काम हम सब ने देखा है। जब माननीय गोपाल शेट्टी जी मुंबई के अध्यक्ष थे, तब से संजय उपाध्याय जी युवा मोर्चा के मुंबई अध्यक्ष के नाते गोपाल जी के साथ कंधे से कंधा मिलकर काम कर रहे हैं और राजनीति की ताकत अब बोरीवली से पूरे महाराष्ट्र में गूंजेगी और इसकी आवाज पूरे देश को संदेश देगी कि महाराष्ट्र विकास और भविष्य में एक विकसित भारत बनाने का जो संकल्प मोदी जी ने लिया है, उसी के साथ साथ विकसित महाराष्ट्र और विकसित मुंबई बनाने के संकल्प में बोरीवली अग्रसर है और जो उत्तर मुंबई को उत्तम मुंबई बनाने का संकल्प हम सब ने लिया है, उसमें संजय उपाध्याय जी आप सबके साथ दिन रात एक करके गोपाल जी, सुनील जी के मार्गदर्शन में आपकी सेवा के लिए आए हैं और मुझे पूरा विश्वास है आपका आशीर्वाद संजय जी को मिलेगा। 20 नवंबर को बड़ी मात्रा में हम सब वोट देने निकलेंगे। वोट निकालने के लिए सब कार्यकर्ता प्रयास करेंगे। आज से लेकर 20 तारीख तक घर घर में जाके लोगों को संपर्क करेंगे, मतदाताओं के साथ संवाद करेंगे, प्रेरित करेंगे कि एक भी वोट चूक ना हो जाए, हर एक व्यक्ति वोट डाल दे। और इस बात को इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि और अच्छी सुविधाएं वो पोलिंग स्टेशन पर, पोलिंग बूथ पर सुनिश्चित करें। पोलिंग बूथ भी बढ़ाए गए, सुख सुविधाएं भी 20 तारीख को अच्छी रहे। मौसम भी आजकल अच्छा है, बुधवार के कारण लंबा वीकेंड नहीं होगा, छुट्टियों का तकलीफ नहीं है, कोई काम नहीं गया होगा, छठ पूजा के बाद सब वापस आ जाएंगे। तो 20 तारीख को हम सब ने संकल्प लेना है कि 70% वोटिंग, 70% यानी 3.25 लाख वोटर है, तो कम से कम 2.25 लाख वोट से अधिक बोरीवली में पड़ेंगे और पिछले बार का रिकॉर्ड यहाँ से टूटेगा और फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी और भाजपा को जिताने के लिए हम सब मिलकर पूरी ताकत लगा के संजय उपाध्याय जी को जिताएंगे और बोरीवली में कमल खिलेगा, महायुति विजय होगी और विकास की यात्रा यहाँ की तेज गति से आगे बढ़ेगी। इस संकल्प के साथ हम आज शुभ अवसर पर कार्यालय का उद्घाटन करके अपने काम को तेज गति देंगे और 20 तारीख को विजय के साथ 23 तारीख को जब मतपेटी खुलेगी तो 1 लाख से अधिक विक्ट्री मार्जिन से बोरीवली की सीट जीत होगी। ये आप सबका आशीर्वाद के लिए हम सब आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।